शनि जब प्रथम भाव में होते हैं तो किस प्रकार का फल देते हैं? जब शनि हमारे भावों में, लग्न में, द्वितीय में, तृतीय में ऐसे भावों में जब बैठते हैं तो किस प्रकार का हमारा नेचर, हमारी प्रवृत्ति, हमारे गुण धर्म होते हैं, किस प्रकार का हमको लाभ या नुकसान होता है। शनि जब शुभ स्थिति में होते हैं तो ऐसा व्यक्ति समाज में पद प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। ओम हनुमंते नमः। मैं आचार्य राजकुमार मिश्र, आपका ज्योतिषीय सलाहकार और मार्गदर्शक पुनः उपस्थित हूँ आपके अपने इस चैनल लाइव विद एस्ट्रोलॉजी में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं श्रृंखला शनि 12 भावों में किस प्रकार के फल करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शनि न्याय के देवता कहलाते हैं, कर्म प्रधान देवता कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं, हमारे कर्मानुसार हमको फल देने वाले ग्रह हैं। जब शनि हमारे भावों में, लग्न में, द्वितीय में, तृतीय में ऐसे भाव में जब बैठते हैं तो किस प्रकार का हमारा नेचर, हमारी प्रवृत्ति, हमारे गुण धर्म होते हैं, किस प्रकार का हमको लाभ या नुकसान होता है। तो आइए शुरू करते हैं। शनि जब प्रथम भाव में होते हैं तो किस प्रकार का फल देते हैं। शनि जब लग्न में बैठते हैं, यानी एक नंबर खाने में बैठते हैं, तो ऐसा जातक देखने सुनने में थोड़ा सा सांवले कलर में, चेहरे पर आकर्षण नहीं होता है। जब व्यक्ति उससे मिलता है तो वह उसके बारे में अच्छा या बुरा जानता है। यानी प्रथम दृष्टया जब पहली मुलाकात में चेहरे से ऐसा कोई आकर्षण नहीं दिखता है कि व्यक्ति दोबारा उससे मिलना चाहे। शनि जब लग्न में बैठता है तो अगर शनि शुभ स्थिति में है या लग्न का स्वामी शुभ स्थिति में है तो ऐसा जातक विद्वान होता है, ज्ञानी होता है, सामाजिक होता है, समाज में कुछ नया करने वाला होता है। एनजीओ के थ्रू, सोशल वर्क, सामाजिक कार्य के द्वारा, या किसी मठ का मठाधिकारी बन करके, या किसी संस्थान का उच्च अधिकारी बन के समाज के उत्थान के लिए कार्य करता है। इसी प्रकार यदि शनि प्रथम भाव में गड़बड़ हो जाए या जिस लग्न में बैठा उस लग्न के स्वामी का लग्न का स्वामी पीड़ित हो जाए तो ऐसा व्यक्ति आलसी, कुत्सित विचारों वाला, ढोंगी, क्रोधी, चिड़चिड़े स्वभाव वाला और स्वयं के, यानी केवल अपने लिए जीने वाला हो जाता है। दूसरों पर आश्रित हो जाता है। जीवन में किसी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं कर पाता है। वह हमेशा केवल अपने बारे में विचार करता है और अपनी ही चीजों को सब पर थोपने का प्रयास करता है। शनि जब शुभ स्थिति में होते हैं तो ऐसा व्यक्ति समाज में पद प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, समाज को एक उचित स्थान की ओर ले जाता है, स्वयं में अपने कुल, अपने परिवार को बढ़ाता है। किंतु खराब स्थिति में कई बार यह देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति केवल और केवल पूरा जीवन दूसरों पर आश्रित होकर के अपना जीवन गुजार देता है। प्राय यह भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति परिवार से दूर एकांतवासी हो जाते हैं या एकांत में रहना पसंद करते हैं। कई बार ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन भी अच्छा नहीं चलता है या वह विवाह ही नहीं करते। कई बार ऐसे लोग समाज, परिवार से दूर होकर के अज्ञातवास में चले जाते हैं। यदि आपकी कुंडली का स्वामी लग्न में शनि बैठा है तो और आपके लक्षण यदि इस प्रकार के बनते हैं तो छोटे-छोटे 2-3 उपाय हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको कर लें। इससे आपको लाभ मिलेगा और जीवन में आगे बढ़ने की आपको प्रेरणा प्राप्त होगी। क्योंकि यह जो जीवन हमको मिला है, वह यूं ही व्यर्थ करने के लिए नहीं मिला है। और कोई भी ग्रह कहीं भी बैठता है, वह हमारे पूर्व जन्म के कर्मानुसार ही वो इस जन्म में भी वो हमारे जिस भाव में बैठता है, उस प्रकार के फल को हमें प्रदान करता है। जिस व्यक्ति की कुंडली का शनि लग्न में बैठा हो और वह आलसी प्रवृत्ति का हो, चिड़चिड़े स्वभाव वाला हो, परिवार से विवाद रहता हो, किसी कार्य में मन ना लगता हो, या किसी कार्य को करने जा रहा हो और वो अधूरा छोड़ कर आ रहा हो,
या वह कार्य करने की बजाय दूसरे उसकी इच्छाओं की पूर्ति करने उस प्रकार का मन में विचार आता हो, ऐसे व्यक्ति को लगातार 27 दिन तक मंगलवार से शुरू करके गन्ने के रस, कमलगट्टे के बीज, भस्म, भांग और अकौड़े के बीज से भगवान शंकर का प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए और एक समय यानी भोजन उन 27 दिनों में केवल एक समय में लेना चाहिए। यदि आपकी कुंडली का शनि लग्न में बैठा है और आपके साथ में नकारात्मकता ज्यादा है, तो दूसरा उपाय आप कर सकते हैं। 31 दिन तक संकल्प लेकर के माता दुर्गा के अर्गला, कवच और कीलक का पाठ करें। आपका शनि आपको बेहतर परिणाम देने लगेगा। यदि आपकी कार्यशैली ऐसी है कि आप बैठकर प्रतिदिन पूजन नहीं कर सकते हैं, तो एक सबसे बेहतर विकल्प है, आप अपनी माता के पैर के पंजे दबाना शुरू करें। अपनी जो भी मातृवत महिलाएं हैं उनका सम्मान करना शुरू करें और कोशिश करें अपनी वाणी का संयम ठीक रखें। अपनी वाणी से कोई ऐसी बात ना कहें जो दूसरे को नुकसान दे जाए, क्योंकि प्रायः यह भी देखा गया है, जिस व्यक्ति का शनि लग्न में बैठा होता है वह जो कहता है वो कहीं ना कहीं सच हो जाता है या उसके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। तो ऐसे लोगों को अपनी वाणी का संयम भी ठीक रखना चाहिए और दूसरों की बातों को सुनने का और समझने का प्रयास भी करना चाहिए। एक तीसरा उपाय है, यदि आपकी कुंडली का शनि लग्न में बैठा है और आपको अच्छे फल नहीं दे रहा है, आपके साथ संघर्ष बढ़ा हुआ है, परेशानियां बढ़ी हुई हैं, आपका समाज से, परिवार से, मित्रों से संबंध कटता जा रहा है या आप अपनी तरफ से वैराग्य की ओर बढ़ रहे हैं, तो आप स्वामी नारायण की पूजा हर शुक्रवार 12 शुक्रवार तक प्रति शुक्रवार करें। आपको लाभ मिलेगा। शनि के अच्छे और बुरे परिणाम कभी-कभी हमारे कर्मों पर भी निर्भर करते हैं। यदि आपका शनि लग्न में बैठा है, तो आपको प्रेम संबंधों से दूर रहना चाहिए, बहुत अधिक मित्रता से दूर रहना चाहिए और अपने जो जीवन है, अपनी जो दिनचर्या है, उसको अनुशासित रखना चाहिए। इसी के साथ अगले वीडियो में पुनः मिलूँगा, जब शनि द्वितीय भाव में होते हैं, तो किस प्रकार के परिणाम देते हैं। तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय माँ भारती।